बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। PMS 2020 का जो जीके का पेपर है उसमें जो मैथ्स पोर्शन है उसके जो क्वेश्चंस हैं वो हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है एवरेज एज ऑफ ए एंड बी इज़ 30। एवरेज एज ऑफ ए एंड बी इज़ 30 ईयर्स बट दैट ऑफ बी एंड सी इज़ 32 ईयर्स and the average age of C and A is 34 years. The age of C and A is 34 और एवरेज एज ऑफ C ये हमने कैलकुलेट करनी है। हमारे पास जो ऑप्शंस हैं 33, 34, 35 एंड 36 ईयर्स, ये हमारे पास ऑप्शन है। जो इनका सोल्यूशन है वो देखते हैं। सबसे पहले जो गिवन डाटा है हम पहला मेथड देखते हैं इसके मुताबिक कि एवरेज एज ऑफ ए एंड बी, एवरेज निकालने का तरीका आपको पता है। एवरेज एज ऑफ ए एंड बी दैट इज़ 30 ईयर्स, ये 30 आ गया। यहाँ से आपके पास जो ए प्लस बी आएगा ये 2 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, दैट इज़ 60 ईयर्स आ जाएगा ए प्लस बी। दूसरा उन्होंने दिया हुआ है बी एंड सी, बी प्लस सी इज़ इक्वल टू 32 ईयर्स, जो कि आपके पास ये उधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा बी प्लस सी इज़ इक्वल टू 64। उसके बाद उन्होंने दिया हुआ है एवरेज एज ऑफ सी एंड ए इज़ 34 ईयर्स। सी एंड ए यानी कि सी प्लस ए ओवर 2 इज़ इक्वल टू 34, यानी कि सी प्लस ए इज़ इक्वल टू 68। हमने बेसिकली निकालनी क्या है, एवरेज एज ऑफ सी निकालनी है हमने। एवरेज द एज ऑफ सी इज़ टू बी कैलकुलेटेड। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1, 2 और 3, ये हमारे पास लेट्स सपोज इक्वेशन 1 है, ये 2 है और ये 3 है, इनको हम ऐड अप कर देंगे। ए प्लस बी इज़ इक्वल टू 60, बी प्लस सी इज़ इक्वल टू 64 एंड C प्लस ए इज़ इक्वल टू 68। आप इन तमाम को जब प्लस करेंगे तो आपके पास आएगा ये A और ये 2A प्लस 2B प्लस 2C इज़ इक्वल टू 192। जब आप इनको ऐड करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा 60, 64 और 68 को 192। आप इन सब में से 2 कॉमन ले लेंगे तो आपके पास ऑप्शन आंसर आएगा 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी इज़ इक्वल टू 192। नेक्स्ट जो है वो 192 ये डिवाइड बाई 2, ये 2 इधर आ जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 96। 2 9s आर 18 एंड 12 सॉरी 96, ये आ जाएगा 96। अब आपके पास आ गया ए प्लस बी प्लस सी इज़ इक्वल टू 96। आपने बेसिकली निकालना क्या है, सी। तो जो सी है उसके लिए आपके सामने है ए प्लस बी। ए प्लस बी यहाँ कहीं आपको मिलेगा, दैट इज़ 60 ईयर्स। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे ए प्लस बी की 60 प्लस सी इज़ इक्वल टू 96। तो सी बराबर आ जाएगा 96 माइनस 60, सी बराबर आ जाएगा 36 ईयर्स। तो यहाँ पे आपके पास जो डी ऑप्शन है 36, दैट इज़ करेक्ट। मैं एक दफ़ा इसको ज़रा रिपीट कर रहा हूँ कि पहले हमें डाटा है ए प्लस बी इज़ इक्वल टू 30, बी प्लस सी 32 और सी प्लस ए 34। यहाँ से हमने ए प्लस बी प्लस सी और सी प्लस ए की वैल्यू निकाल ली। फिर उसके बाद इन तमाम इक्वेशंस को ऐड अप कर लिया। ऐड अप करने के बाद जो है वो हमने इसको सिंपल वैल्यूज़ पुट कर लिया, आपके पास 36 आ गई। अच्छा, इसके अलावा इसका एक और अल्टरनेटिव मेथड है जो कि मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। जो अल्टरनेटिव मेथड है वो किस तरह है, लेट्स सपोज मतलब जो हमें उन्होंने डाटा दिया हुआ है दैट इज़ जो एवरेज एज ऑफ ए प्लस बी है वो 30 है, यानी कि ए प्लस बी की 30 है।
उसके बाद बी प्लस सी की 32 और सी प्लस ए की 34। आपने यहाँ पर जो सी निकालना है, सी, तो इसके लिए एक सिंपल जो है वो ट्रिक है कि आपके पास यहाँ पर जो आपने वैल्यू निकाली दैट इज़ सी की आपने वैल्यू निकालनी है। तो ये आपके पास सी दिया हुआ है, जिसमें सी है आपने उन दोनों को जमा कर लेना है, उनकी वैल्यूज़ को। लेट्स सपोज यहाँ पर 34 और 32 है, तो यहाँ पर 32 प्लस 34। मैं रिपीट कर देता हूँ कि जो आपने सी निकालना है, तो जिस जिस वैल्यू में आपको सी नज़र आएगा आपने इनको ऐड कर लेना है। सी इसमें है और इसमें है, इसकी वैल्यू है 32 और इसकी वैल्यू है 34। उसके अलावा जिसमें नहीं है दैट इज़ ये वाला, इसको आपने कर देना है, जो भी आंसर आएगा उसमें से आपने इसको माइनस कर देना है, ये 30 आएगा। तो अगर आप इसको ऐडअप करेंगे 32 और 30 इसको 4 को, तो दैट इज़ 66 माइनस 30, जो आपके पास आएगा 36, जो कि हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। पिछले वाले मेथड से भी यही आया था, आप इसको देख सकते हैं। मैं रिपीट कर देता हूँ कि हमने सी की वैल्यू निकालनी है यहाँ पर, तो सी जिसमें है आपने उन वाली वैल्यूज़ को ऐड करना है, यानी कि 32 और 34। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने जिसमें सी नहीं है दैट इज़ ए प्लस बी में, उसकी वैल्यू का आपने यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर देना, तो आपके पास जो है वो आंसर आ जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें लिखा हुआ है इन एन एग्जामिनेशन 1100 बॉयज़ एंड 900 गर्ल्स अपीयर्ड। 50% of the boys and 40% of the girls passed। एक एग्जामिनेशन है जिसमें 1100 बॉयज़ और 900 गर्ल्स अपीयर हुई हैं। 40% ऑफ गर्ल्स एंड 50% ऑफ द बॉयज़ पास्ड। फेल परसेंटेजेस, फेल परसेंटेज आपके पास ऑप्शन है 54%, 45.5, 50 एंड 60.5%। तो जो इसका सोल्यूशन है वो देखते हैं। इसके सोल्यूशन के लिए इसमें उन्होंने आप जो दिया हुआ है दैट इज़ बॉयज़ हैं 1100 बॉयज़ अपीयर, और जो गर्ल्स हैं वो 900 अपीयर्स हुए हैं। 1100 बॉयज़ अपीयर हुए हैं और 900 गर्ल्स इस जो है वो एग्ज़ामिनेशन में अपीयर हुए हैं। तो इसमें अगर पास परसेंटेज दोनों ने कहा है दैट इज़ 50% बॉयज़ पास हुए हैं और 40% गर्ल्स पास हुई हैं। तो अगर टोटल स्टूडेंट्स इनके देखे जाएं तो वो बनते हैं 1100 प्लस 900, 2000 स्टूडेंट्स, और 50% पास हुए हैं बॉयज़ और 50% गर्ल्स। इसमें जो टोटल 2000 स्टूडेंट्स हैं और 1100 बॉयज़ हैं, उसका 50% है, तो उनका 50% बनता है 550, यानी कि 550 बॉयज़ पास हो गए और 40% गर्ल्स पास हो गई। अब 40% ऑफ 900, ये 40% 900% निकालनी आपको आती होगी, वो 360 बनता है। 40 डिवाइडेड बाय 900 मल्टीप्लाई बाय 100, ये आपके पास जो है वो टोटल पास परसेंटेज आ गई। अगर हम इनको ऐड करते हैं पास को, तो ये हैं आपके पास 910, 550 प्लस 360, यानी कि टोटल 2000 अपीयर हुए हैं और 910 इनमें जो है वो पास हो गए हैं। अब अगर आप फेल की वैल्यू निकाल लें, फेल स्टूडेंट्स की अगर आप देखें तो वो होगा, आप टोटल स्टूडेंट्स में से पास स्टूडेंट जब माइनस करेंगे तो आपके पास
फेल स्टूडेंट आ जाएगा, दैट इज़ 1090, यानी कि 1090 स्टूडेंट्स इसमें जो है वो फेल हुए हैं। अब फेल की परसेंटेज निकालनी है, यानी कि टोटल स्टूडेंट्स है 2000 और जो पास जो फेल हुए हैं वो 1090 फेल हुए हैं। तो इनमें से जो है वो हमने इनकी परसेंटेज निकालनी है। तो किस तरह निकालेंगे, यानी कि फेल स्टूडेंट्स डिवाइडेड बाय 2000 मल्टीप्लाई बाय 100। अच्छा, ये कैलकुलेटर सॉल्व किया जा सकता है, लेकिन क्योंकि कैलकुलेटर अलाउ नहीं होते पीपीएससी के एग्ज़ाम में, तो हम इसको ऐसे ही सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये 1 ये 0 कैंसिल हो जाएंगे, आपके पास ये 20 है और ये जो है वो, अगर आप इसको 5 पे करें, 5 4s are 20 और 5 2s are 10, 5 1s are 5 एंड 5 8s are 40। तो आपके पास ये आएगा 218 डिवाइडेड बाय 4। अगर आप इसको मज़ीद करें तो 4 1s are 4, 4 5s are 20, 1 इधर चला जाएगा, एक हासिल 18 आ जाएगा, 4 4s are 16, तो एक पॉइंट लगेगा और 0 लगेगा, और उसके साथ जब 2 इधर जाएगा तो 20, तो 4 5s are 20। तो ये आपके पास बनेगा 54.4%, यानी कि 54.4% ऑफ द टोटल स्टूडेंट्स विल फेल द एग्ज़ाम। यानी कि इसका जो आपके पास ऑप्शन है दैट इज़ ए ऑप्शन। 54.4% ऑफ द जो है वो स्टूडेंट्स वो फेल हो जाएंगे। एक दफ़ा देख लेते हैं दोबारा कि एक एग्जामिनेशन में 1100 बॉयज़ और 900 गर्ल्स अपीयर हुए हैं। 50% ऑफ द बॉयज़ एंड 40% द गर्ल्स पास्ड। द फेल परसेंटेजेस, पहले हमने तादाद निकाल ली टोटल की, उसके बाद पास परसेंटेज के हिसाब से पास स्टूडेंट्स की, उसके बाद फेल स्टूडेंट्स की माइनस करके, उसके बाद हमने जो है वो टोटल जो है वो इसकी परसेंटेज निकाल ली। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, उसमें लिखा हुआ है कंप्लीट द सीक्वेंस। सीक्वेंस को 6 11-27। अच्छा, सीक्वेंस कंप्लीट करने से, ये क्वेश्चन करने से पहले एक बात हमेशा याद रखनी है कि इनमें एक हमेशा मतलब एक तरतीब होती है, हमने वो देखनी होती है कि वो सीक्वेंस में किस तरतीब से ये सीक्वेंस जो है वो चल रही है। मसलन लेट्स सपोज कि अगर आप देखें कि 6 और 11 में कितने का डिफरेंस है, 5 का। जैसे हम यहाँ लिखते हैं 6 11 डैश एंड 27। 6 और 11 में डिफरेंस है 5 का। अब इसका मतलब ये है कि या तो ये जो अगला होगा वो 5 का कोई मल्टीपल होगा। मल्टीपल का मतलब है कि 5 10 15 20 इस तरह एंड सो ऑन। या तो 6 होगा, या उसके बाद 6 7 भी हो सकता है, या उसके बाद ओड नंबर्स भी हो सकते हैं। यहाँ पर ओड नंबर ज़्यादा, ओड नंबर आपको पता है नॉट डिविजिबल बाई 2, उर्दू में ताकदाद कहते हैं। तो ये जो है 27 है, तो इसका मतलब है कि 6 तो हो नहीं सकता, तो हम आगे ओड नंबर ही चल रहे होंगे। लेट्स सपोज कि अगर हम करते हैं कि 5 के बाद जो है वो हम पहले देखते हैं कि हम इसके मल्टीपल देखते हैं कि क्या मल्टीपल की वजह से तो अगला नहीं आ रहा। लेट्स सपोज कि 5, इसका मतलब है जो अगला है वो 10 आना चाहिए, और उसके बाद 15। लेट्स सपोज कि अगर 11 है, 11 में आपके पास अगर 10 ऐड करें तो वो आएगा 21, जो कि आपके पास ऑप्शन में भी आप देख सकते हैं मौजूद नहीं है। लेकिन उसके बावजूद अगर आप इसमें से 15 ऐड करें तो आपके पास कभी भी 27 नहीं आएगा, आपके पास 36 आएगा। इसका मतलब है कि ये वाला जो ऑप्शन है ये तो कैंसिल हो गया। अब इसका अगला जो ऑप्शन हमने देखा था वो क्या है कि 6 11 डैश और 27, यानी कि 5, इसमें डिफरेंस आ गया 5। अब अगला जो इसमें ऐड होगा वो अगला जो ओड नंबर है दैट इज़ 7, और उसके बाद होगा 9। अगर ये सीक्वेंस चल रही है तो भी देख लेते हैं। लेट्स सपोज कि 5 है डिफरेंस, 5 से अगला ओड नंबर है 7। अगर इसमें हम 7 ऐड करेंगे तो आपके पास जो है वो आंसर आएगा 18,
और 18 ऑप्शन में तो मौजूद है, लेकिन देख लेते हैं कि वाकई ये सीक्वेंस बनती भी है कि नहीं। तो 18 से अगला 9, अगर हम 18 में प्लस 9 करें तो आपके पास 27 ऑप्शन आती है। इसका मतलब है कि आपके पास ये जो 18 वाला ऑप्शन है दैट इज़ करेक्ट। तो आपके पास ये क्वेश्चन जो है वो सी ऑप्शन है, दैट इज़ आपने दैट इज़ करेक्ट। तो आपने बस ये देखना है कि इसमें कौन सी फॉलो हुई है। अगर इसमें ओड इवन वाली हो रही है तो देखना है, कि मल्टीपल वाली हो रही है तो देखना है। तो इस तरह हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया।